नमस्कार जी। आज कोई लंबी चौड़ी चर्चा तो नहीं करूँगा, मगर उन्ना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायज़ादा व कुठलैड़ के विधायक विवेक विक्कू जी पर एक बात कर लेते हैं। आज हमारा एक केस था, 2017 से चल रहा है, निखिल वर्सेस स्टेट। ये केस हमारे पर 2017-18 में जब बीजेपी की सरकार हुआ करती तब ये केस हम पर लगा था। इस केस में बीजेपी के भी बहुत सारे साथी इस केस में इन्वॉल्व किए गए। बाज़ार से नवदीप कश्यप हैं, सहोड़ हैं, महतपुर से और बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से संबंधित थे। वो केस था कि निखिल को अब ये मारा गया है कि क्या है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर वो पेड़ से लटके हुए पाए गए और बर्निंग केस था। और उसकी डेड बॉडी को लेकर जब हम हॉस्पिटल से आए तो ऊना रोटरी चौक पर उसकी बॉडी को बीच सड़क पर रख कर रात के समय सरकार के खिलाफ कुछ नारेबाजी हुई और हमें वहाँ पर बुलाया। हमारे ऊना के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायज़ादा ने टेलीफोन किया कि आप लोग आएँ ताकि इस बच्चे के खिलाफ आप इकट्ठे होंगे और तो कोई ना कोई हमें राहत मिलेगी। चलिए, हम भी पहुंच गए। रात भर स्ट्राइक होती रही, नामजद होते रहे और अल्टीमेटली नाम होते हुए एफआईआर बन गई। सरकार को आए 3.5 साल हो गए हैं। सतपाल सिंह रायज़ादा, पूर्व विधायक जिला ऊना, वर्तमान विधायक विवेक विक्कू, ये भी इस केस में शामिल हैं। इनसे हर बार बात होती है दोनों से। ये हर बार एक ही बात कहते हैं कि जी शिमला में केस को माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इस केस को सरकार वापस ले लेगी, और वो केस आज तक वापस नहीं हुआ। आज भी हम उस केस की पेशी भुगत के आए हैं। विवेक विक्कू को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो विधायक है। सतपाल सिंह रायज़ादा को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो पूर्व विधायक है। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं हम जैसों का क्या कसूर है? अगर यही हालात रहे तो विवेक विक्कू भाई और सतपाल सिंह रायज़ादा इलेक्शन को सिर्फ 1.5 साल रह गया है। फिर आप हमें कसूर भर मत बनाएं। उस टाइम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपके खिलाफ जाएगा, चाहे वो विवेक विक्कू हो, चाहे सतपाल सिंह रायज़ादा हो। आप लोग हर बार लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे को आपने 10 बार कहा, 10 बार हमसे साइन कराया कि शिमला में केस वापस हो जाएगा। विक्कू भाई टेलीफोन नहीं उठाते हैं। अभी नए नए विधायक बने हैं भुट्टो भाई के बाद। इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। आप मुख्यमंत्री के ख़ास हैं, सतपाल सिंह रायज़ादा भी मुख्यमंत्री के ख़ास हैं। आप हमसे 100 बार साइन करवा चुके हैं कि केस वापस हो जाएगा। थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए। अगर आप एमएलए बन गए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आप हमें भूल जाएंगे। और हम तो वो कार्यकर्ता हैं जिनका इलेक्शन पे पता लगता है। तो बिक्कू भाई, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो शरेआम बोलिए आके कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सैलरी मिल रही है, गाड़ियाँ आपके पास हैं, कारोबार आपके पास है। मेरा क्या कसूर था और मेरे उन दोस्तों का क्या कसूर है जो आप लोगों के पीछे लग के वहाँ पर फंस गए और पिछले 7-8 साल से केस भुगत रहे हैं। हमें अपनी ही सरकार में केस वापस नहीं लिया जा रहा, और कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। सरकारें केस वापस लेती हैं। आपसे जब भी बात करो आप कहते हैं हमारी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। मुझे लगता है कि आपने और सतपाल सिंह रायज़ादा ने मुख्यमंत्री से इस पर बात ही नहीं की है। 1.5 साल रह गए हैं, फिर आप हमसे बात करने को घूमेंगे और हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो थोड़ा झूठ कम बोलें, और अगर नहीं होता तो साफ बोलें। कोर्ट के पैसे हम अपनी जेब से दे रहे हैं, वकील हमने अपने किए हुए हैं, लड़े आपके लिए, मरे आपके लिए,
केस हम भुगत रहे हैं और पैसे हमारी जेब से लग रहे हैं। आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तो इंडस्ट्रीज चल रही हैं। परसों मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके। अगर थोड़ा सा संयम है तो बात कर लेना, झूठ ना बोला करें। हम पुराने कार्यकर्ता, हमें भी मालूम होता है कि लीडर कितना झूठ बोलता है और कितना झूठ नहीं बोलता। आज पेशी थी, आप भी नहीं आए, न सतपाल सिंह रायजादा आए। आपके बारे में क्या लिखें? अगर बची है अभी भी तो झूठ बोलना बंद करें, और ख़ास करके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। और हम आपसे बहुत सीनियर हैं, आपके फादर के टाइम से काम करते आ रहे हैं। ऐसे नहीं जीतते। ये तो धन्यवाद कीजिए भुट्टो को, फिर भुट्टो हमें धन्यवाद करेगा इलेक्शन में। स्थिति तक मत जाएं और ना हमें स्थिति तक लेके जाएं। धन्यवाद।